जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं बहुत जल्दी में एक वीडियो बना रहा हूं। संभवतः आपको स्नेह ऐसे ही मिलता रहेगा जैसे पहले वीडियोज में मिला था। आज बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 14 जनवरी 2022 को पहले चरण की अधिसूचना जारी होनी है, यानी कि इसके साथ ही पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ये भी है कि कई सिटिंग विधायक के टिकट कट सकते हैं। कुछ बाहरी दूसरे दल के लोग पार्टी में आ सकते हैं जो पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लाभदायी हो सकते हैं। इसलिए अब दलों में उथल पुथल है। कल यानी कि सोमवार को सहारनपुर के कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ करके सपा ज्वाइन की और आज मंगलवार को योगी सरकार के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दलितों, वंचितों की उपेक्षा को लेकर या ये आरोप लगाते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अभी शाम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार जी ने मुंबई में घोषणा की कि अभी आने वाले दिनों में कई राजनीतिक दल, कई पार्टियों के लोग इधर उधर होंगे। विशेषकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई और विधायक पार्टी छोड़ेंगे। देखिए, ये तो थी दल से इधर उधर जाने की और ऐन चुनाव के समय ही पाला बदलने की कहानी। अब एक मूल सवाल आपके समझ में आ रहा होगा या आपके विचार में आ रहा होगा कि ये चुनाव के समय ही नेता लोग क्यों अपनी विचारधारा बदल देते हैं, पुरानी पार्टी अच्छी नहीं लगती, नई पार्टी में आ जाते हैं। इसके पीछे कारण है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। जो भी जनप्रतिनिधि चयनित हो जाता है या सदन में पहुंच जाता है जनता द्वारा चुने जाने के बाद, फिर उसमें दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है, चाहे वो दलीय रहे या निर्दलीय रहे। दलीय है यानी किसी पार्टी का सदस्य है तो पार्टी के व्हिप्स यानी कि उनके अनुशासनात्मक जो निर्देश होते हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। और अगर निर्दलीय है तो भी वो जीतने के बाद अगर सदन में पहुंचता है तो भी वह किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दल बदल विरोधी कानून कब आया। दल बदल विरोधी कानून 1985 में आया। 1985 में उसमें केंद्र में कांग्रेस की यानी कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें यह कानून बनाया गया और यह संविधान की अनुसूची 10 में इसे जोड़ा गया। और अगर हम ये कहें कि 1985 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संवैधानिक नहीं थी तो ये गलत नहीं है, क्योंकि संविधान में 1985 से पहले किसी भी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां थीं, जिसमें संविधान का कोई न अंकुश था, न संविधान ने कोई मान्यता दी थी। ये आपको एक रोचक तथ्य मिलेगा कि सन 85 तक हमारे पास में राजनीतिक दलों के व्यवहार, कार्य और उनके सदस्यों को लेकर के कोई नियम कानून ही नहीं था। अगर हम इसका सॉफ्ट कॉर्नर देखें, यानी कि अगर हम इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं के मंशा को देखें, तो संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे राजनीतिक नैतिक
राजनीतिकता से बाहर निकल के राजनीतिक व्यवहार करने लगेंगे, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए वो बातें करेंगे। इसलिए इस पहलू को वो छू नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जो एक बार जनता के सामने जो व्यवहार करेगा, जो जनता के सामने जो भी वादा करेगा, उसे सदन में पहुंचने के बाद वो निभाएगा। इसलिए दल बदल जैसी कोई भी समस्या या कोई भी मुद्दा उनके दिमाग में नहीं आया। उन्होंने संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं किया। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, संभवतः आपको पसंद आएगी। आया राम गया राम। ये आया राम गया राम ही दल बदल विरोधी कानून का मूल है। हरियाणा में एक विधायक ऐसे थे जिन्होंने एक दिन में 3 राजनीतिक दल छोड़ दिए। अब आप समझिए कि कितनी तेजी में हृदय परिवर्तन हुआ होगा उस राजनीतिज्ञ का, और वो राजनीतिक क्या विचारधारा की वजह से अपना हृदय परिवर्तन कर रहे थे, वसूल की वजह से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। विशुद्ध रूप से राजनीतिक नफा और राजनीतिक नुकसान, यही इसका कारण था। अब बताएं कि ये बात है 1967-68 की। एक गयालाल नाम के विधायक थे जो निर्दलीय चयनित हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए। सुबह उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो विपक्ष के संयुक्त विपक्ष के दल में शामिल हो गए। 9 घंटे बाद फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है। वो जो है कांग्रेस में लौट आते हैं। रात आते आते उनके बाद फिर से वो जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के एक कद्दावर कांग्रेसी नेता थे। मूलतः वो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वो मुख्यमंत्री भी बने वहां के। राव बीरेंद्र सिंह सुबह उन गयालाल जी को पकड़ के लाए। गयालाल जी को लेकर के वो चंडीगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो संवाददाताओं ने पूछा कि भाई क्या है। कहने लगे कि गया राम आया राम हो गया है। उसी दिन से यह एक जुमला चल पड़ा राजनीतिज्ञों के लिए कि आया राम गया राम। और यही आया राम गया राम दल बदल विरोधी कानून के मूल में है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो जिस विचारधारा से चुन करके आता है, वो जनता के प्रति, मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे यह निभाना चाहिए सदन का सदस्य रहते। हाँ, अगर वो दूसरी विचारधारा में शामिल होना चाहता है तो वो जाए बेशक, लेकिन सदन की सदस्यता उसको त्यागनी होगी। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए ही नहीं है, निर्दलीय के लिए भी है। अगर वो निर्दल चुन करके आता है तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल हैं। मनोनीत सदस्यों को अगर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने का मनसा है तो 6 महीने के भीतर वो अपना डिसीजन ले ले। जहां 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा फिर वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। और 1985 के एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून का एक पक्ष ये भी था कि अगर 1/3 से ज्यादा की संख्या, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में 30 सदस्य हैं, उसमें से 10 या उससे ज्यादा सदस्य एक साथ होकर के एक राय बना करके अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो उसे वैधानिक घोषित किया था। लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये फैसला किया या उन्होंने एक ये संविधान संशोधन कराया। अगर मैं पिछली बार ये नहीं बता पाया हूं, 1985 में 52वां संशोधन था और 52वां संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 91 जो है संविधान संशोधन किया, जिसमें संविधान की अनुसूची 10 की धारा 3 को हटा दिया। संविधान की अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसकी धारा 3 ये कहती थी कि इसमें अगर 1/3 या उससे ज्यादा सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उनको मान्यता देनी होगी। लेकिन
यह 2003 में इस धारा को भी समाप्त कर दिया। आज की तारीख में यह है कि दल बदल विरोधी कानून की जद में हर जीता हुआ यानी कि जनप्रतिनिधि आता है, उसे अपनी पार्टी के फैसलों के खिलाफ सदन में कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है, और अगर वो करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अन्यथा उसे अगर नैतिकता उसमें थोड़ी भी है तो वो सदन से इस्तीफा दे करके ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो। अभी आपने पिछले साल देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ के 20-22 लोग मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह पाटिल सरकार को बचाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव हुआ, फिर चुन करके फिर सदन में पहुंचे। तो मित्रों, आज की बात आपको कैसी लगी? ये चुनाव का दौर है, अभी से लेकर के 10 मार्च तक रोज कुछ न कुछ नया होता रहेगा। अगर 10 मार्च न भी कहें तो अगले आने वाले 10 दिन इतनी तेजी से घटनाक्रमों को लाएंगे कि जिसे हम और आप जब तक समझें उससे आगे वो घटना हो चुकी होगी, क्योंकि आम मतदाता, आम व्यक्ति जहां पर सोचना, जिस लेवल में जाके सोचना बंद करता है या सोच नहीं पाता है, ये राजनीति के वहां से आगे सोचना शुरू करते हैं। अब मित्रों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और इसमें कुछ ज्ञान की बातें, कुछ रोचकता, इन्हीं बातों के साथ में पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।